प्रेमी दर्शकों को चौपट चतुर्वेदी का नमस्कार। आइए कुछ बच्चों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि हर तरफ अंधेर है, हर तरफ भूचाल है, हर तरफ अंधेर है, हर तरफ भूचाल है, हर भले इंसान के पिचके हुए से गाल है। बुद्धिमानों की भी बुद्धि मूर्ख देखो चल रहे, अब तो गंगा में लगा गोते गधे ही तर रहे। भाव नीचे जब किए भाव ऊंचे चढ़ गए, नसबंदियां जितनी हुई बच्चे भी उतने बढ़ गए। बच्चों की फौज जब हल्ला मचाती है तो अच्छों की शामत आती है, लेकिन बच्चे बड़े हाजिर जवाब होते हैं। आपको मैं बताऊं कि एक बार कोई आदमी जा रहा था सड़क पे, इतने में कार से कोई सज्जन जा रहे थे, कार धीमी हुई। उन्होंने उससे पूछा कि आपने यहां से कोई बंदरों का जाते हुए ट्रक देखा है? उन्होंने कहा भाई हमने नहीं देखा। उसके बाद वो गाड़ी आगे को गई, उनकी कार, बच्चा पीछे बैठा हुआ था जिसमें। वहां पर वो मोड़ पर फिर एक व्यक्ति मिल गया, वही बोला आपने यहां से बंदरों को ले जाने वाला ट्रक देखा है? उन्होंने कहा भाई हमने नहीं देखा। थोड़ी दूर बाद फिर वही व्यक्ति मिला, बच्चा पीछे से सुन रहा था बार बार। जब उसने पूछा कि यहां पे बंदरों का ट्रक जाते हुए देखा है, बच्चा तपाक से बोला अंकल आप क्या इसमें से गिर गए थे क्या? ये बच्चे बड़े ही हाजिर जवाब होते हैं साहब। एक बार एक क्लास में एक बच्चा उदास बैठा हुआ था। टीचर ने पूछा अरे भाई तू पढ़ता लिखता नहीं है, चुपचाप बैठा हुआ है? बोले नहीं साहब मैं पढ़ता हूं। बोले अच्छा बता, दिस इज माई हेड, इसका क्या मतलब है? बच्चे की समझ में नहीं आया। टीचर ने कहा कि इसे याद करके लाना, समझा? कल तुझे नहीं तो मैं सजा दूंगा। बच्चा घर पहुंचा। घर में वो पढ़ रहा था दिस इज माई हेड, ये टीचर का सर है। दिस इज माई हेड, ये टीचर का सर है। उसके पापा ने सुना, अरे ये क्या पढ़ रहा है? दिस इज माई हेड पापा का सर थोड़ी होता है, इसका मतलब। बोले फिर क्या मतलब होता है पापा? बोले इसका मतलब है ये मेरा सर है। अगले दिन वो बच्चा जब स्कूल पहुंचा तो उसी टीचर ने पूछा कि बताया तुझे कल कि भाई दिस इज माई हेड क्या मतलब हुआ इसका? उसने कहा घर में पापा का सर, स्कूल में टीचर का सर। ये बच्चों की बातें हैं। बच्चे चाहे कहीं भी सूसू कर दें, मजाले को कोई उनसे कुछ छेड़छाड़ कर सके। किसी भी बस में जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का, पत्रकारों का, ये सब रिजर्वेशन होता है, लेकिन उन्हें भी थोड़ा बहुत तो देना पड़ता है ना, किराया वगैरह। लेकिन इनकी फ्री यात्रा है, चाहे ट्रेन में जाएं चाहे कहीं भी जाएं। आम तौर पर बच्चों की हम उपेक्षा करते हैं, लेकिन बच्चे बहुत गजब की चीज़ हैं। देखिए साहब, एक बच्चे ने टीचर से पूछा कि आप जरा बताओ कि नटूरे का मतलब क्या होता है? बोले नटूरे, ये क्या शब्द है अंग्रेजी का? उन्होंने कहा नहीं सर, अंग्रेजी का ही शब्द है। बोले स्पेलिंग बता। उन्होंने कहा NATURE। टीचर ने माथा पीट लिया। बोले अरे मूर्ख, ये नेचर शब्द होता है। नेचर नेचर, तू इसे नटूरे कह रहा है? मैं तुझे फेल कर दूंगा। बच्चा बोला नहीं सर, हमें फेल मत करना, अगर आपने हमें फेल कर दिया तो मेरा फटूरे खराब हो जाएगा। FUTURE, फ्यूचर। बच्चों का जवाब नहीं। एक बार बच्चे था, वो पढ़ता ही नहीं था। ट्यूशन पढ़ाने के लिए कई ट्यूटर आए, लेकिन पढ़ता ही नहीं था। और उसके साथ के एक दो बच्चे और भी थे, वो भी नहीं पढ़ते थे। कई ट्यूटर बदले उसके गार्जियन ने। एक दिन फिर एक ट्यूटर आया। उनके गार्जियन बोले कि देखिए ये बच्चा पढ़ता नहीं है, इसके साथी भी बड़े शैतान हैं, आप इनको पढ़ा सकते हैं क्या? बोले हाँ हाँ पढ़ा लेंगे। अब जब वो गया तो इतना शोर मचाया, वो ट्यूटर भाग गया। फिर दूसरा ट्यूटर आया। उन्होंने कहा जी मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं, देखता हूं। अब जब वो आया पढ़ाने के लिए तो सब ने एक साथ शेर की दहाड़ मारी। वो ट्यूटर भी भाग गया।
तीसरा आया, वो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता था। तो वहां उसने कहा जी मैं पढ़ाऊंगा इन्हें। उसने कहा बच्चों मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, आओ चलो वहां बाहर चलते हैं, जामुन का पेड़ है, मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और तुम्हें जामुन तोड़ तोड़ करके देता रहूंगा। सब बच्चों ने ताली बजाई, बोले बहुत अच्छा है, ये टीचर तो बहुत अच्छे हैं, चलो चलते हैं बाहर। अब जब वो बाहर आए तो मास्टर जी पेड़ पे चढ़ गए और उन्होंने एक जामुन तोड़ के कहा बच्चों लो 1। फिर उसके बाद दूसरा जामुन तोड़ के कहा लो बच्चों 2। फिर तीसरा तोड़ करके कहा बच्चों ये लो 3। इतने में सभी बच्चों ने कहा अरे भगो भगो। बोले क्यों? बोले ये पढ़ा रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं। एक बच्चे को टेंस सिखाए गए कि देखो बेटा 3 तरीके के अंग्रेजी में टेंस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। बच्चे ने पूछा सर ये प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? बच्चे ने बताया बेटा जब ता है, ती है, ते है अंत वाक्य के आता है वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंग्लिश सिद्धांत बताता है। बोले वाह। और पास्ट टेंस क्या है? उन्होंने कहा कि जब था है, थी है, थे है अंत वाक्य के आता है वो पास्ट टेंस कहलाता है। बोले फिर आगे का क्या है? फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? बोले फ्यूचर टेंस गा गी गे जब अंत वाक्य के आता है वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। उन्होंने कहा बस ठीक है, याद करके लाएगा? बोले बिल्कुल लाऊंगा सर। अगले दिन वो आया, उन्होंने कहा कि भाई तुझे याद हो गए टेंस? बोले याद तो हो गए लेकिन मैं ये याद नहीं कर सकता मैं आपको फिल्मी गाने के हिसाब से बता दूंगा क्योंकि मैं फिल्में बहुत देखता हूं। बोले अच्छा चल इसी से ही बता दे प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। उसने कहा जब ता है, ती है, ते है अंत वाक्य के आता है। बोले एग्जाम्पल? बच्चे ने कहा कि मैं फिल्मी गाने से बता सकता हूं एग्जाम्पल टेंस का। बोले अच्छा जब प्रेजेंट टेंस को तुझे बताना है तो तू फिल्मी गाने में कैसे बताएगा? उसने कहा देखिए एक गाना है पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बोले शाबाश बेटा, अब तू जरा पास्ट टेंस का भी बता दे। बोले पास्ट टेंस का बताऊं? हाँ हाँ बताओ। हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। बोले शाबाश बेटा, तू तो बहुत बढ़िया फिल्में देखता है। अच्छा तू आगे बता, फ्यूचर टेंस का बता। उन फ्यूचर टेंस का बताया आएगी आएगी आएगी। जब तीनों टेंस बच्चे ने अलग अलग बताए गानों में तो टीचर को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा बेटा क्या कोई तू ऐसा गाना सुना सकता है जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस आ जाएं? बोले हाँ हाँ सर जी मैं, आप अभी लीजिए। बोले सुनाओ। तो उनने सुनाया 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। शाबाश बेटा, तू वास्तव में हीरो बनेगा एक दिन फिल्मों का। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं इनको अगर आप कुछ बताएंगे तो ये कुछ का कुछ बोल जाएंगे। जैसे एक बच्चा था, उसको बहुत दिनों तक ये गाना याद कराया गया सारे जहां से अच्छा वाला। अब जब स्टेज पे करने का मौका आया तो उसके सामने बड़ी समस्या आई, वो आगे का भूल गया था। अब उन्होंने कहा सुनाओ, तो वो बोला सारे जहां से अच्छा। बोले हाँ हाँ बेटा, सारे जहां से अच्छा। बोले हाँ हाँ बेटा, आगे सुनाओ आगे सुनाओ। बोले हाँ, सारे जहां से अच्छा। बोले बेटा आगे सुनाओ आगे सुनाओ। बोले हाँ, सारे जहां से अच्छा। बोले बेटा आगे सुनाओ, सारे जहां से अच्छा
फिर जब उसको ज्यादा टोका, बोला मेरे पापा जी का कच्चा, और ये कह करके भाग गया। बच्चों की बातें बड़ी विचित्र हैं। एक बच्चे से मैंने कहा कि कोई समस्या के ऊपर कविता सुनाओ, उसने फौरन सुना दी। वो वाली कविता थी कि पान दानी में पान, चूने दानी में चूना, अरे भगवान ये क्या गजब हो रहा है, मच्छरदानी में आदमी सो रहा है। लोगों ने कहा कि भाई वाह कमाल है। तो बच्चों की एक अपने आप में महिमा है, इनकी महिमा अपरंपार है, क्योंकि कहा है कि बुद्धू नहीं होते हैं समझदार हैं बच्चे, बुद्धू नहीं होते हैं समझदार हैं बच्चे, होते हैं बड़ों से बड़े होशियार ये बच्चे। पापा को नचाते कभी मम्मी को नचाते, पापा को नचाते कभी मम्मी को नचाते, धरती भी हिला देते हैं जब शोर मचाते, हंगामे उछल कूद के अवतार हैं बच्चे, होते हैं बड़ों से बड़े होशियार ये बच्चे। बच्चा लगा करता है हर हाल में अच्छा, बच्चा लगा करता है हर हाल में अच्छा, पहने हो चाहे नंगे बदन पे भले कच्चा। बच्चा लगा करता है हर हाल में अच्छा, पहने हो चाहे नंगे बदन पे भले कच्चा, शैतानियों ऊधम के भंडार हैं बच्चे, होते हैं बड़ों से बड़े होशियार ये बच्चे। दोस्तों, बच्चों की महिमा अपरंपार है। ये बच्चे बड़े बड़े कांड भी कराते हैं। बच्चों की महिमा के बारे में आपको मैं क्या बताऊं। एक बच्चा किताब पढ़ रहा था, बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। हर समय वही किताब पढ़ता रहता था और किसी किताब में उसका दिल ही नहीं लगता था। एक दिन उसके मम्मी पापा ने देखा, बोले तू हर समय ये किताब क्या पढ़ रहा है, ये तेरे कोर्स की किताब नहीं है, ये तेरे मतलब की किताब नहीं है। बच्चों का पालन पोषण करें बेटा, इससे तेरा क्या मतलब है। बोले मतलब है पापा। बोले क्या। बोले इसके जरिए मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मेरा पालन पोषण ठीक ठाक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बच्चे बहुत हाजिर जवाब है। दोस्तों, बच्चों के लिए आज हम दुआ करें कि हमारे देश के बच्चे महान बने, देश का नाम रोशन करें। निसंदेह कभी कभी किसी के लिए बच्चे विपत्ति बन जाते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय संपत्ति हैं, ये देश की एक बहुत बड़ी निधि हमारे पास है। इनको संस्कार मिलें, ये आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। और इसके बाद आपसे मैं विदा लेना चाहता हूं और आगे एक बहुत ही मनोरंजक कार्यक्रम के साथ फिर पुनः हम पेश होंगे। नमस्कार।